नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबरें जो पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। दुनिया के कोने कोने में हम आपके लिए चलते हैं और बताते हैं क्या कुछ इस वक्त खास हलचल है। अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा है, किसके खिलाफ हथियार उठा रहा है, कहां जंगी मोर्चे खोल रहा है। एक एक जानकारी इस वक्त की दुनिया को लेकर हम आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे यूएस की इकोनॉमी की। दुनिया भर को टैरिफ का डर दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और उनका देश अमेरिका क्या अब एक इकोनॉमिक खतरे की जद में है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नजर डाली और विरोध करने वाली यूरोप को टैरिफ की धमकी दी तो शायद उन्हें लगा था कि यूरोप झुक जाएगा और पूरी दुनिया उनके ट्रेड डील और टैरिफ के डर से झुक जाएगी। लेकिन जो दुनिया में हालात बन रहे हैं वो ऐसे लग ही नहीं रहे कि कोई देश आज की तारीख में अमेरिका से डरने को तैयार है। ना यूरोप डरा है, ना चीन डरा है, ना भारत डरा है, कोई भी मुल्क नहीं डरा है, बल्कि अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया गया है। और वो कमजोर नस क्या है यूएस की? वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। जिस बॉन्ड को दुनिया अब तक सबसे सुरक्षित निवेश मानती थी, आज वही बॉन्ड अमेरिका के लिए भस्मासुर बनता जा रहा है। तमाम देश जो अमेरिकी बॉन्ड खरीद कर बैठे हुए थे वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भरोसे में दरार पड़ी है, रिश्ते में दरार पड़ी है। और वॉशिंगटन को पता है कि अगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बिकने लग गए या बेचने शुरू कर दिए गए, जो कि शुरू हो चुके हैं, तो फिर ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी लगभग $40 ट्रिलियन कर्ज में है। तो सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप की टैरिफ राजनीति ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने की तैयारी कर दी है? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को डुबाने की तैयारी कर दी है? डिटेल में समझिएगा ट्रेजरी बॉन्ड वाली कहानी क्या है। इसमें भारत ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया है, इसलिए अमेरिका अब थोड़ा सा अगर देखें तो बैकफुट पर दिख रहा है। पूरा खेल, पूरी कहानी और वर्ल्ड वॉर का पूरा सीन आज आपको वर्ल्ड नाउ में हम समझाएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में आज एक और बड़ी चौंकाने वाली पड़ताल, क्या ट्रंप के क्लब में पुतिन की एंट्री होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि रूस भी उनके बनाए गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन सकता है। एक ऐसा बोर्ड जिससे ट्रंप शांति का मंच बता रहे हैं, लेकिन जिस पर दुनिया भरोसे से ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश पहले ही दूरी बना चुके हैं, यानी कि यूरोप, ईयू इसमें नहीं आना चाहता है। वहीं अब संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के सबसे रणनीतिक विरोधी, सबसे बड़े धुर विरोधी रूस की भी इस बोर्ड में एंट्री होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को भी न्योता भेजा था और पुतिन का जवाब भी आ गया है। सवाल साफ है, क्या गाजा में शांति की पहल वैश्विक ताकतों का नया पावर सेंटर बन रहा है या पावर गेम बन रहा है? क्या ट्रंप पुतिन की नजदीकी दुनिया की राजनीति धुरी बदल सकते हैं? ट्रंप के टैरिफ का बूमरैंग अमेरिका खुद भुगत रहा है, महंगाई और बेरोजगारी का बोझ। अगली स्टोरी में आपको बताएंगे अमेरिका के अंदर हालात ठीक नहीं है। 96% जनता कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से दुनिया को झुकाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ तलवार उठाई, वो तलवार खुद अमेरिका के लोगों पर चल गई, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चल गई। महंगाई की लहर ने आम अमेरिकी की जेब पर सीधा वार किया है और नौकरियों की संख्या भी गिर रही है। आंकड़े कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ 96% अमेरिकी नाराज हैं। वो लोग जो पहले उनकी रणनीतियों को समर्थन देते थे, आज वही लोग अपने घर की दीवारों पर टूटती महंगाई का सामना कर रहे हैं। टैरिफ के कारण न सिर्फ घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ी है, बल्कि अमेरिका के निर्यात पर भी इसका इंपैक्ट हुआ है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में, डराने के चक्कर में अपने लिए और अमेरिका के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसके अंदर वो चले तो गए हैं, लेकिन बाहर कैसे आएंगे ये डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं। तो क्या ट्रंप की नीति अमेरिका को गहरी आर्थिक संकट की खाई में धकेल देगी? फिर वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे एआई का काला सच। दुनिया ने जमकर बारूद और बंदूकें देखी, लेकिन अब जंग की लड़ाई जमीन पर नहीं रही। अब ये कोड, चिप और एल्गोरिदम की दुनिया में आ चुकी है।
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सिर्फ एक तकनीक नहीं रह गया है, बल्कि अब नई महाशक्ति का पर्याय बन चुका है, जो दुनिया की ताकत और नियंत्रण के नियम को ही बदल रहा है। कैसे एआई वर्ल्ड वॉर करा सकता है, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या अंदेशा है, डिटेल आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की, जिसकी चक्रव्यूह में फंस गया अमेरिका। अगर मैं आपसे कहूं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से यूएस की इकोनॉमी खतरे में है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आप ये मानेंगे कि हां ठीक है, अमेरिकी इकोनॉमी पर कर्ज बहुत ज्यादा है, 125% का रेशियो है जीडीपी के अगेंस्ट कर्ज का। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि यही संकट अब अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबने की तैयारी में है, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर पर आंखें तरेरी हैं, तो दुनिया ने भी पलटवार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड पर नजर डाली, कहानी यहां से शुरू होती है, तो यूरोप ने इसका विरोध किया। यूरोप ने विरोध किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई एक बार 500%, 200% की टैरिफ लगाऊंगा, 2 मिनट में आप घुटने पर आ जाएंगे। तो उन्हें शायद उम्मीद थी कि यूरोप झुक जाएगा टैरिफ के नाम पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप ना तो झुका, ना पीछे हटा, और बल्कि यूरोप ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस को दबा दिया, उस पर हाथ रख दिया। अब इससे अमेरिका छटपटा गया। इस नस को पहले चाइना इस्तेमाल कर चुका है, इस नस को पहले भारत भी इस्तेमाल कर चुका है, और भारत और चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोप ने भी यही रास्ता अख्तियार किया। तो अमेरिका की सबसे कमजोर नस क्या है? वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, चाहे वो युद्ध हो, मंदी हो, वैश्विक संकट हो, निवेशक जब भी अपने आप को लाचार पाते, वो तुरंत यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ जाते, चाहे वो कोई भी देश हो। सबने अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे, उनको लगा कि ये बॉन्ड सुरक्षित हैं। लेकिन अब जब हालात बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, तब यही बॉन्ड अमेरिका के लिए भस्मासुर बन रहे हैं। अब इन्हीं बॉन्ड्स से, इन्हीं ट्रेजरी बॉन्ड से अमेरिका को डर लगने लगा है। अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड्स के आप स्टेक होल्डर्स को देख लीजिए, कितने बॉन्ड किस देश के पास है। जापान के पास $1.13 ट्रिलियन का बॉन्ड है। यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास $808 बिलियन का बॉन्ड है। ये पिछले साल तक के आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़ा भी रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि इनमें से कई बॉन्ड्स घट गए हैं। चाइना मेनलैंड $757 बिलियन के बॉन्ड्स हैं। कैमन आइलैंड के पास $448 बिलियन के बॉन्ड हैं। बेल्जियम के पास $411 बिलियन, लग्जमबर्ग के पास $418 बिलियन, कनाडा के पास $368 बिलियन, फ्रांस के पास $318 बिलियन, आयरलैंड के पास $340 बिलियन, स्विट्जरलैंड के पास $311 बिलियन, ताइवान के पास $299 बिलियन, सिंगापुर के पास $248 बिलियन, हांगकांग के पास $247 बिलियन, इंडिया के पास $238 बिलियन, ब्राजील के पास $228 बिलियन। अब आप सोच रहे हैं कि है तो है, इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ रहा है, इससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों खबर यह है, अब खबर जान लीजिए। पहले मैंने आपको बॉन्ड्स बता दिया, अगर सिर्फ ईयू को देख लें तो ईयू लगभग 11 से 12 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स होल्ड करता है। अब सबने क्या किया कि भाई उन्होंने कहा कि आप टैरिफ लगा रहे हैं, हम आपके बॉन्ड्स बेचेंगे और मार्केट में आपके बॉन्ड्स बेच के हम निकलेंगे। हमें अब अमेरिका की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं है। तो जब अमेरिकी बॉन्ड्स बिकने लगेंगे या इसको बेचने की शुरुआत कर दी गई है, तो अमेरिकी इकोनॉमी में हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान है और कल कह रहे थे दावोस में कि मैं तो नेटो के साथ खड़ा हूं, 100% नेटो को मेरा समर्थन है। तो उनको यह लग गया कि अगर ये बॉन्ड्स बेचे जाने लगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो फिर क्या होगा? फिर तो अमेरिकी इकोनॉमी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये लोग जो बॉन्ड बेच रहे हैं, विस्तार से मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ये बॉन्ड बेचकर सारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं। अब देखिए,
चीन अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, $600 बिलियन के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को बेच चुका है। भारत भी $52 बिलियन के बॉन्ड बेच चुका है और उसके एवज में गोल्ड खरीद चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत सबसे बड़ा सेकंड नंबर पर गोल्ड इंपोर्टर रहा। बॉन्ड्स बेचकर भारत ने गोल्ड खरीदा। यानी दुनिया गोल्ड बैक्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से निकलकर। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां क्या है? इंपॉर्टेंट यहां यह भी है कि बॉन्ड बेचना जरूरी नहीं है। खबर यह है कि यील्ड जिस पर यह बॉन्ड बेचे जा रहे हैं, जो देश कभी 0.25% की मामूली यील्ड पर भी अमेरिकी बॉन्ड को सुरक्षित मानकर पकड़ कर बैठे रहते थे, आज वही देश 4.5% की ऊंची यील्ड पर भी इन्हें बेचने को मजबूर है। इसे कोई सामान्य फैसला मत मानिए आप, यह बहुत खतरनाक डिसीजन है। ये डी डॉलराइजेशन के स्पष्ट संकेत हैं। यानी डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से दुनिया निकलना चाह रही है और यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। खबर यह भी है कि जापान और अमेरिका बॉन्ड बाजार का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है और जापान भी बिक्री की तैयारी में है। अगर जापान ने बड़े पैमाने पर बॉन्ड बेचे तो यह सिर्फ बाजार में हलचल नहीं होगी, यह ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में तबाही ला सकता है। यूरोप में भी बॉन्ड्स बेचने की शुरुआत कर दी गई है। सवाल उठने लगे हैं, क्या अमेरिकी कर्ज वास्तव में उतना सुरक्षित है जितना दशकों से बताया जाता रहा है? इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में अमेरिका को कर्ज देने वाले हाथ कम होते चले जाएंगे और जब कोई देश अपने ही कर्ज को नए कर्ज से नहीं ढक पाता है तो वहां इकोनॉमिक स्लोडाउन और आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है। डोनाल्ड ट्रंप इस गिरते भरोसे को ताकत, टैरिफ और धमकियों से वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि आर्थिक विश्वास बंदूक से नहीं, भरोसे से आता है। ताकत से, मिसाइल से, अटैक से डर तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब यह बताएं कि वो भरोसा कैसे पैदा करेंगे। और कई बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जीतना ही असल में हार साबित हुआ। ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध जीता, लेकिन उसी जीत ने उसके साम्राज्य की कमर तोड़ दी। आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा नजर आता है जहां वो जीत को ताकत से थामना चाहता है, लेकिन दुनिया चुपचाप खामोशी के साथ विकल्प ढूंढ रही है। यूरोप के कई देशों ने धीरे धीरे अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली है। यूरोप अब अपना पैसा अमेरिका से निकालकर यूरो जोन और गोल्ड में शिफ्ट कर रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाना चाहता है। अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता कौन है? यूरोपीय यूनियन से अगर शुरुआत की जाए तो यूरोपीय यूनियन के पास सबसे बड़ी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। लगभग 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड हैं। अगर शुरुआत की जाए तो यूरोपीय यूनियन के पास ट्रेजरी बॉन्ड का भंडार है। अमेरिका के बाहरी घाटे को संतुलित करने में यूरोप की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता है यूरोप, लेकिन अमेरिका का व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है और घाटे की भरपाई के लिए अमेरिका ने बार बार इन ट्रेजरी बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया है और विदेशी पूंजी पर निर्भरता बनाकर अमेरिका ने रखा है। यूरोपीय निवेश से अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में स्थिरता रही है। यूरोप चाहे तो बॉन्ड होल्डिंग्स के जरिए अमेरिका पर दबाव बना सकता है। इससे वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में यूरोप की पकड़ मजबूत होगी। यूरोपीय यूनियन के पास कितनी अमेरिकी संपत्ति है, अगर आप ये देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले ट्रेजरी बॉन्ड सबसे ज्यादा है यूके के पास, कॉर्पोरेट बॉन्ड सबसे ज्यादा है, अमेरिकी स्टॉक सबसे ज्यादा है। कुल अमेरिकी संपत्ति अगर मिला दिया जाए तो $10 ट्रिलियन से अधिक की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बेल्जियम के पास $481 बिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है, जो ईयू में सबसे बड़ा विदेशी धारक है। लक्जमबर्ग के पास 425.6 बिलियन का अमेरिकी ऋण है, फाइनेंशियल हब के रूप में अहम भूमिका है। ऐसे ही फ्रांस आप ले लीजिए, 376.1 बिलियन अमेरिकी बॉन्ड, यूरो जोन की बड़ी आर्थिक ताकत। आखिर ये आंकड़े अहम क्यों हैं? अगर यूरोप ने इन बॉन्ड्स को तेजी से बेचना शुरू कर दिया तो सबसे पहला
झटका लगेगा अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और फॉरेन जो करेंसी होती है उसके रिजर्व को। इससे परिणाम क्या होंगे? इससे वहां की बैंक ब्याज दरें बढ़ाएंगी, कर्ज को महंगा करेंगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे, अमेरिकी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा। यानी अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल मॉडल ही क्रैश हो सकता है। अगला असर पड़ेगा डॉलर पर। जब ट्रेजरी बॉन्ड बिकते हैं तो डॉलर की डिमांड गिरती है। यही वजह है कि वॉशिंगटन यूरोप के हर कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। यूरोप के हाथ में ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिकल पावर है, टूल है, आप इसे हथियार भी कह सकते हैं। टैरिफ की धमकी तो जवाब में ट्रेजरी बॉन्ड को सेल किया जाएगा। यानी बिना एक गोली चलाए ऐसी जंग लड़ी जा रही है जो महाशक्तियों के बीच टकराव पैदा कर रही है। अमेरिका की आर्थिक नस पर सीधा वार जो डोनाल्ड ट्रंप को कतई मंजूर नहीं होगा, इसको लेकर वो बौखलाए हुए हैं। डेनमार्क से लेकर फ्रांस तक और जर्मनी तक मैसेज क्लियर है। अगर अमेरिका ने दबाव की राजनीति जारी रखी तो यूरोप के पास सबसे खतरनाक लेवरेज मौजूद है ट्रेजरी बॉन्ड के तौर पर। यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी ट्रेजरी अब भरोसे की गारंटी नहीं है। आपको बताते हैं नॉर्वे की कहानी। नॉर्वे भी यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को बेच रहा है। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है, यह अमेरिका की राजनीति और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए और पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। नॉर्वे जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है और अमेरिका का एक बहुत अहम वित्तीय पार्टनर है। नॉर्वे के पास कितना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होगा? अंदाजा लगाइए, क्या आपको लगता है अनुमान? नॉर्वे के पास सॉवरेन वेल्थ फंड 2.1 ट्रिलियन है और 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा नॉर्वे का अमेरिकी शेयर में भी लगभग 759 बिलियन डॉलर के करीब निवेश। लेकिन जब अमेरिका भरोसे के लायक ही नहीं रहेगा, वहां की इकोनॉमी भरोसे के लायक नहीं रहेगी, वहां की पॉलिसी भरोसे के लायक नहीं रहेगी, वहां के राष्ट्रपति भरोसे के लायक नहीं रहेंगे, तो लोग निवेश क्यों करेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश में निवेश एक अच्छे माहौल से आता है, न कि डराकर और धमकाकर आता है। और इसी डराकर और धमकाकर वाली नीति के बाद अब दुनिया भर में तस्वीर बदलने लग गई है। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी है। यह वही फंड है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवेश कोष है। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल भी कहा जाता है, यह दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक है। लेकिन नॉर्वे का यह कदम यूरोप के लिए सिग्नल है, अमेरिका के लिए तो युद्ध का सायरन है। यह तो सिग्नल से भी बहुत ऊपर, इसे मैं मानता हूं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर आ जाइए। चीन ने अपने विदेशी निवेश में, खासकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में, रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा बदलाव किया है। हाल के महीनों में चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपने निवेश को लगातार घटाया है, जबकि गोल्ड की खरीद में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। इस बदलाव के साथ अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव, डॉलर की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता इसके पीछे प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। चीन ने कैसे चेंज किए अपना निवेश नीति, कैसे इस पॉलिसी को चेंज किया, आइए देखते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की होल्डिंग्स में चीन ने लगातार कटौती जारी रखी है और अब चीन को फर्क नहीं पड़ता है कि वो अमेरिकी बॉन्ड्स रखे, क्योंकि वो सोने की ओर जा रहा है। ड्रैगन अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ा हिस्सा गोल्ड का रख रहा है, गोल्ड में निवेश कर रहा है। यह बदलाव अमेरिका के वित्तीय दबाव और वैश्विक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए चाइना ने लिया है। डॉलर से दूरी बना रहा है। डॉलर आधारित संपत्तियों से हटकर चीन अपनी निर्भरता कम करके गोल्ड पर जा रहा है। वैश्विक आर्थिक ताकतों के बीच चीन की आर्थिक नीति में यह बदलाव बड़े रणनीतिक संकेत दे रहे हैं। चीन का यह कदम सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो दर्शाता है कि ड्रैगन अमेरिका के इस वित्तीय प्रणाली को, इस नीति को, इस सिस्टम को, जो डॉलर बैक्ड इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, जिस पर मैक्सिमम देश डिपेंड करते हैं, निर्भरता है, उससे चीन आजाद होना चाहता है, निकलना चाहता है, ताकि वो अमेरिका के प्रेशर से भी बाहर आ जाए। चीन का मैसेज क्लियर है, वो अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी
बॉन्ड पर भरोसा खो चुका है और ये कदम वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए। दुनिया तो फिर भी ब्रिक्स करेंसी की तरफ आ जाएगी। ब्रिक्स करेंसी की बहुत बात इन दिनों चल रही है। गोल्ड बैक्ड इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी, मेटल बैक्ड इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी, सिल्वर बैक्ड इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? जब अमेरिका के बॉन्ड्स दुनिया भर के देश बेचने लगेंगे तो ये बॉन्ड्स कूड़े के भाव में बिकेंगे। इसलिए अमेरिका परेशान है। चीन की रणनीति डॉलर के राज को चुनौती दे रही है और एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुई है पिछले एक साल में। चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, यह भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है चीन के पास। चीन के पास लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अमेरिकी डॉलर में अधिकतर निवेश है, ट्रेजरी बॉन्ड और दूसरी विदेशी मुद्राओं में भी निवेश है। लेकिन अब इन मुद्राओं से निकलकर चाइना जो है वो गोल्ड की तरफ जा रहा है। खास बात यह कि ऐसे समय में चीन ने जब अपनी हिस्सेदारी बेची है बॉन्ड्स की, तो अमेरिकी कर्ज में विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक जापान और ब्रिटेन ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई। जापान का निवेश 2.6 अरब डॉलर बढ़कर 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10.6 अरब डॉलर से बढ़कर 888.5 अरब डॉलर पर पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका से जुड़े परिसंपत्तियों में कटौती चीन की उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके तहत वो अपने रिजर्व को सोना और गैर अमेरिकी मुद्राएं और विदेशी इक्विटी निवेश की ओर ट्रांसफर कर रहा है। शंघाई यूनिवर्सिटी और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ये मानते हैं कि हाल के वर्षों में विदेशी परिसंपत्तियों के बेटर कस्टमाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन से चीन के पोर्टफोलियो की सुरक्षा और स्थिरता और मजबूत हुई है। इस बीच चीन अपने सोने के भंडार को भी लगातार बढ़ा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक दिसंबर 2025 के अंत तक चीन का गोल्ड रिजर्व 74.15 मिलियन आउंस तक पहुंच गया, जो पिछले महीने की ही तुलना में यानी नवंबर की तुलना में 2025 के साल के मुताबिक 30,000 आउंस अधिक है। यह लगातार 14वां महीना है जब केंद्रीय बैंक ने सोने का भंडार बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भी चीन सोने की खरीदी जारी रख सकता है ताकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच अपने रिजर्व को वो और सुरक्षित कर सके। यानी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ धमकी का कार्ड जो है वो दुनिया ने निकाल लिया है। उनकी धमकी अब और नहीं चलने वाली है। उनकी धमकी का जवाब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच इंडिया ने भी ऐसा ही रुख अपनाया। भारत ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ के जरिए वो दुनिया भर के सरकारों को दबाव में लाएगा, वो भारत को भी झुकाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग में भारी कटौती कर दी। मार्केट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महज एक साल में भारत ने अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड निवेश में 21% की कमी की है। इससे न केवल भारत ने अपने आर्थिक स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा नुकसान भी दिया। यह मैसेज क्लियर है, अब अमेरिका के दबावों का असर उसकी खुद की आर्थिक सेहत पर पड़ने लग गया। भारत की इस चाल ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि आर्थिक दबाव से देश झुकते नहीं हैं, बल्कि वार का जवाब जबरदस्त पलटवार होता है। भारत अपने भंडार का एक हिस्सा अपने अब दूसरे विकल्पों में निवेश कर रहा है। इसमें सोना है, दूसरे देशों के सरकारी बॉन्ड्स हैं, गैर डॉलर वाली संपत्तियां हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जोर जो दिया जा रहा है भारत में भी वो गोल्ड पर ही दिया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया भर में जिस तरह का भू राजनीतिक तनाव चल रहा है वो ठीक नहीं है। और ऐसे समय में सबसे भरोसेमंद चीज जो है वो है गोल्ड और सिल्वर। आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। वैसे तो कुल मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी आज भी सबसे ज्यादा है, लेकिन बदलती रणनीति से अमेरिका की मुद्रा को धीरे धीरे नुकसान हो रहा है और अमेरिकी डॉलर से हर देश छुटकारा पाना चाहता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों का विश्वास अब लगभग खत्म होने लगा। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू किए जा चुके हैं, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों का विश्वास खत्म, ट्रेजरी बॉन्ड बेचने की होड़ शुरू, जिससे अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैसेज क्लियर है, अमेरिकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है।
लोगों का, देशों का भरोसा, निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा, अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया, अपनी हरकतें नहीं सुधारी, चाल चलन ठीक नहीं किया, तो अमेरिकी इकोनॉमी कब डूब जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा और सुपर पावर की साख से वो राख में बदलते चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, या वो उस धमकी वाले लहजे को लगातार जारी रखते हैं जिससे अमेरिकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे जाएंगे तो आज के इस अस्थिरता वाले माहौल में सबसे भरोसेमंद निवेश गोल्ड और सिल्वर होगा। इसलिए आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और जब गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और ऊपर जाएंगे, तो भविष्य में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं और वो अमेरिका पर भरोसा खो चुके हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अभी और ऊपर जा सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। खबर आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों को, अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं।